जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरा नाम है मोहित खेरा और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को पूरी तरह से घेर लिया है। चुनावी दौर चल रहा है, चुनावी मौसम है और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जो पार्टियां चंदा लेती हैं उसे पब्लिक करने को कहा है सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कि भाई किस व्यक्ति से, किस पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए कितना चंदा मिला है, ये आप पब्लिक कीजिए। लेकिन एसबीआई ने क्या कहा है, इस पे भी आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, इस पे भी आते हैं। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा और समझिएगा भाई कि क्रोनोलॉजी क्या है ना, किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पर बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां फर्जीवाड़ा कर रही हैं और चंदा ले रही हैं। और उस चंदे का इस्तेमाल कहां हो रहा है, पब्लिक को गुमराह करने में कि भैया हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं। एक्चुअल में देश में लड़ाई अच्छे और बुरे के बीच में नहीं है, बुरे और कौन ज्यादा बुरा है इसके बीच में है। क्योंकि जिस तरह से हमारी पॉलिटिक्स चल रही है इंडिया के अंदर, एक टाइम था जब भाजपा अलग होती थी, कांग्रेस अलग होती थी और हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि भाई मैं भाजपा को बहुत आगे ले जाऊंगा, और एक बात और कही थी कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाऊंगा। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस युक्त भाजपा होती जा रही है। जिस तरह से कांग्रेस के नेता भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं ईडी और सीबीआई से बच के, तो हो सकता है भाई कि कांग्रेस युक्त जो भाजपा होती जा रही है, कहीं नहीं कहीं भाजपा का नाम बदल के हमें कांग्रेस ही ना करना पड़े, क्योंकि इतने कांग्रेसी भाजपा में आ गए। लेकिन मुद्दे से नहीं भटकते हुए हम वापस इस मुद्दे पर आते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मात्र 40 मिनट में आज फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो है एसबीआई कल तक दे इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा, और चुनाव आयोग जो है 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दे। लेकिन एसबीआई का कहना यह है कि भैया हमें 30 जून तक का समय चाहिए, 30 जून तक का समय चाहिए। तब तक तो इलेक्शंस भी हो जाएंगे। जनता के पास क्या जाएगा, बाबा जी का ठुल्लू। क्योंकि भाई पता भी तो होना चाहिए किसने कितना क्या दिया है। ये जनता को भाई जानकारी होनी चाहिए किस पार्टी के पास कितना फंड आ रहा है, किस कंपनी से आ रहा है, किन लोगों के द्वारा आ रहा है। अडानी अंबानी का जो नाम लिया जाता है राहुल गांधी द्वारा संसद में, तो क्या हो सकता है अडानी ने कांग्रेस को भी चंदा दिया हो, भाजपा को भी चंदा दिया हो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। तो ये जानकारी आप लोगों के सामने भी तो आनी चाहिए, है ना। दैनिक भास्कर का ये आर्टिकल है आज ही का। एसबीआई का कहना है कि सूचनाओं का मिलान करना वक्त लेने वाली प्रक्रिया है। हमारे आदेश में हमने सूचनाओं के मिलान की बात तो कही नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के जज डीवाई चंद्रचूड़ जी का कहना है। हमने सूचनाओं को जाहिर करने की बात कही है कि भैया हमें तो ये नहीं बोला कि हमने मिलान करो। सुप्रीम कोर्ट ने बस यही बोला एसबीआई से, भाई जितना भी डेटा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का उसको आप पब्लिक करो, जो भी सूचनाएं वो पब्लिक करो, किसके द्वारा आया और किस पार्टी को कितना इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा गया है, बस ये पब्लिक करना है ना। और भाई देखो एसबीआई ना सुप्रीम कोर्ट से क्या कह रहा है पता है, कि सर अभी लंच चल रहा है, लंच के बाद आना। तो एसबीआई का वही एटीट्यूड है जो उसके ग्राहकों के साथ है, वैसे ही वो एटीट्यूड कर रही है सुप्रीम कोर्ट के साथ कि सर हमें तो समय चाहिए, लंच के बाद आ जाइएगा, अभी तो नहीं दे पाएंगे, 30 जून को दे देंगे डेटा। लेकिन वो डेटे का मतलब ही क्या, जब भाई वो चुनाव के बाद है, क्योंकि चुनाव में असलियत तो पता होनी चाहिए भैया। जब इलेक्शन कमीशन डालेगा अपनी वेबसाइट पे कि किस पार्टी को कितना पैसा मिला है, ये बात जनता को तो पता होनी चाहिए। अब यही बात नहीं पता चलेगी तो कैसे हम एक फेयर इलेक्शन करा सकते हैं, क्योंकि भैया जनता का पैसा, कंपनियों का पैसा किस पार्टी को जा रहा है और पार्टी किस तरह से यूज कर रही है, इसकी जानकारी हमें और आपको तो होनी चाहिए, है ना। फिर सुप्रीम कोर्ट के जज डीवाई चंद्रचूड़ जी का कहना है, हमने 15 फरवरी को फैसला दिया था। आप सभी को याद होगा 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे फैसला दिया था। तब ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो शब्द था चलन में आया कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या। लोगों ने बहुत सर्च किया यूट्यूब पे, ट्विटर पे, हर जगह, और अभी ट्विटर पे टॉप हैशटैग चल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स, है ना। तो हमने 15 फरवरी को फैसला दिया था कि आज 11 मार्च हो गई है, पिछले 26 दिनों में आपने क्या किया। एसबीआई ने भाई पिछले 26 दिनों में क्या किया, क्योंकि 26 दिन में इतनी ज्यादा बड़ी प्रक्रिया भी नहीं होगी मेरे हिसाब से कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मिलन करने के लिए, उसकी जानकारी सार्वजनिक करने के लिए एसबीआई को इतना टाइम लगे। हो सकता है एसबीआई के एम्प्लॉइज एक दूसरे को बोल रहे होंगे भाई तू इधर जा, तो उधर जा, या इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, या तो लंच के बाद आओ, इसलिए इतना समय लग गया, है ना। पिछले 26 दिनों में आपने क्या उठाया, कुछ भी नहीं बताया गया है, आपको जानकारी देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज एसबीआई की हालत खराब कर दी। लेकिन मुझे लगता है कि भाई हो सकता है कल तक ये डेटा जारी ना करे एसबीआई, जो समय मांगा गया उस पर ही जारी हो। आपके क्या विचार है, आपको क्या लगता है कि एसबीआई कल तक ये डेटा दे देगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, और क्या लगता है कि 15 मार्च तक चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ये डेटा उपलब्ध हो जाएगा? क्योंकि जिस तरह से देश के हालात हैं, मुझे तो नहीं लगता एसबीआई कोर्ट की अवमानना झेलेगा। हो सकता है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर से जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लिया गया है कि अगर आप ये जारी नहीं करते तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।
तो मुझे तो लगता है शायद कानूनी कार्रवाई वो सह लेंगे, लेकिन ये डेटा उजागर नहीं करेंगे, क्योंकि इस डेटा के पीछे जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका भी कहीं ना कहीं हाथ है, क्योंकि भैया सबके सामने आ जाएगा किस व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर रोक तो लग चुकी है, लेकिन उसका डेटा सार्वजनिक कब तक होगा यह नहीं कहा जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला सुनाया है कि कल तक वो डेटा आ जाना चाहिए और 15 मार्च तक आम पब्लिक यानी पब्लिक डोमेन पर ये डेटा दिख जाना चाहिए, यानी कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर। आपके क्या विचार हैं इस मामले में? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके आपके विचार जरूर बताइएगा कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर आपके क्या विचार हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत अच्छा फैसला लिया है या नहीं? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और वीडियोस के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।